हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन समझते हैं और उससे पहले अगर आपको टॉपिक समझना है तो आप अब ये मेरी बेटा हम लोग 8th वीडियो है हमारी ये 8th वीडियो है। और अगर आपको इससे पहले के सारे टॉपिक्स यानी मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, ये सारे टॉपिक्स, उसके बाद पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब किस तरीके से एम्ब्रियो सैक और उसके बाद ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक में किस तरीके से इंटर करता है, ये सारे टॉपिक्स इससे पहले की वीडियोस में आप देख सकते हैं बेटा। तो जो बच्चे नए हैं, जो मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक से पहले, अगर ये टॉपिक आपको तभी ज्यादा क्लियर होगा जब इससे पहले कि आप सारी वीडियोस आप देख लेंगे और उसके प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे हम लोग स्टार्ट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमीट जो फ्यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन, उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, इसमें देखिए बेटा, देखिए बेटा, ये मैंने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाया है और ये मैं दिखा रहा हूं पॉलन ट्यूब आ रहा है। ये सारी सेल्स कैसी हैं? ये एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल है। ये कैसी हैं? दिस इज पोलर न्यूक्लियाई। ये बेटा पोलर न्यूक्लियाई है। ये क्या है? ये है सेंट्रल सेल, ये सेंट्रल सेल है। दिस इज एग सेल, एग। और ये कौन सी सेल है आपकी? ये है बेटा सिनर्जिड सेल। ओके, ये है सिनर्जिड। तो ये 8 न्यूक्लियस और 7 सेल पाया जाता है ये एम्ब्रियो सैक में। ये मैंने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बना रखा है और ये मैंने पॉलन ट्यूब दिखाया। अगर बेटा आप लोग को अगर मैं क्विक रिवीजन दूं, तो अगर आप जिन बच्चों ने भी मेरी 7th वीडियो देख रखी है, 7th क्लास कर रखा है, उसका प्रॉपर नोट्स बना रखा है, उसे याद कर रखा है और उसमें जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसे भी अच्छे जहन में रखा है, तो वो ये जानते होंगे कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है तो फिर पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। ये बात आप लोगों को पता होगा। पॉलन ट्यूब मेल गैमीट को लेके आता है कहां तक? एग तक। एग तक आता है। पॉलन ट्यूब जब एम्ब्रियो सैक में इंटर करने लगता है, याद करिए बेटा, मैंने वहां पर पढ़ाया था आप लोगों को, जैसे ही पॉलन ट्यूब जब इंटर करता है कहां पर? सिनर्जिड सेल में इंटर करेगा। पॉलन ट्यूब मैंने आपको बताया था कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल में किसी भी रास्ते से इंटर कर सकता है, मतलब मीजोगैमी, चेलाइजोगैमी, पोरोगैमी हो सकता है। लेकिन जब भी बेटा पॉलन ट्यूब जब इंटर करता है सिनर्जिड के सेल में, तो हमेशा वो उस सिनर्जिड सेल से इंटर करता है जो डिजेनरेट हो चुकी होती है। देखिए आप लोग 7th वीडियो में आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा बेटा, उसको जरा चेक करिए आप लोग। देखिए मैंने लिखवाया है कि हमेशा पॉलन ट्यूब उस सिनर्जिड सेल से इंटर करने की कोशिश करता है एम्ब्रियो सैक में, जो कैसी होती है? डीजेनरेटिव होती है। ठीक, आगे देखो। अब हुआ क्या कि ये पॉलन ट्यूब इंटर कर गया है और ये वाला जो सिनर्जिड है वो कैसा है? ये डीजेनरेटेड है।
ये बेटा डीजेनरेटेड सिनर्जिड है। ठीक है, ये डीजेनरेटेड सिनर्जिड है और इसमें ये 2 मेल गैमीट है और ये मैं ग्रीन से जो बना रहा हूं ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। अब होगा क्या कि ये जो है मेल गैमीट प्लस वेजिटेटिव न्यूक्लियस ये अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी ऐसा हो जाएगा। देखिए बेटा, देखिए मेल गैमीट यहां आ जाएगा और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो यहां आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसे, ये है 2 मेल गैमीट है, 2 मेल गैमीट है और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, ये बेटा क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। और वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कैसा होता है, डीजेनरेटेड वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। और यहां पर क्या है, यहां पर इस तरीके से इसमें भी होता है। ये क्या है, ये है फिलीफॉर्म एपरेटस। ये बेटा क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस। और मैंने देखिए इसका फंक्शन कई बार आप लोगों को बता रखा है कि ये पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, कि पॉलन ट्यूब कहां से इंटर करे, मतलब वो हमेशा सिनर्जिड से इंटर करता है। तो इसे कौन गाइड करता है, यही फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब होगा क्या, अब ये होगा कि ये जो पॉलन एक मेल गैमीट है, ये एक मेल गैमीट आएगा। अब ये एक मेल गैमीट जो है बेटा, ये एक मेल गैमीट आएगा और ये फ्यूज कर जाएगा किससे फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई से। और पोलर न्यूक्लियाई क्या बना देगा, पोलर न्यूक्लियाई बेटा बना देगा PEN, यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बना देगा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, जो कि कैसा होता है, 3N होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए, वो 3N होता है। तो क्या मैंने आपको बताया कि जो एक मेल गैमीट है वो फर्टिलाइज करेगा पोलर न्यूक्लियाई से, और एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के जरिए से ये क्या करेगा, ट्रिपल फ्यूजन के जरिए से बेटा ये पेन का फॉर्मेशन यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, अब जो दूसरा मेल गैमीट है, ये वो क्या होगा, वो फ्यूज कर जाएगा एग से। जो दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगा एग से, ऐसे है ना, वो फ्यूज कर जाएगा एग से। अब जब बेटा जब ये एग से फ्यूज करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा बाय द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी, सिनगैमी प्रोसेस के जरिए से ये बना लेगा क्या, जाइगोट, जो कि 2N होता है। और यही बेटा जाइगोट क्या होगा, फर्दर जब डेवलप करेगा तो एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो क्या बना देगा, सीड बना लेगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो मेल गैमीट है, उस मेल गैमीट का जो पहला है वो बनाएगा पेन यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जो मेल गैमीट, जो दूसरा मेल गैमीट है वो बाद में एग से फर्टिलाइज करेगा और क्या बनाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी वो बना देगा जाइगोट। जाइगोट 2N होता है, वो डेवलप करेगा एम्ब्रियो में जो कि भी 2N ही होता है, और फिर वो डेवलप कर जाएगा सीड में। ठीक है, अच्छा याद करो, अभी मैंने यह दिखाया कि ये वाली जो सेल है जिसके अंदर ये पोलर न्यूक्लियाई रहता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल की एक खास बात क्या है, पीछे नोट्स पलटो तुम लोग पीछे, थर्ड वाले लेक्चर में जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा रहा था बेटा, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था एक बात कि सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो साइक। ये सब क्वेश्चन है। तो सेंट्रल सेल फॉर्म होता है, और ये सेंट्रल जो है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन दिस सेंट्रल सेल विल फॉर्म PEC, मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बना लेगा, वो भी 3N होगा। और ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है इसमें बेटा जब फर्दर डिवीजन होगा तो ये क्या बना लेगा, इंडोस्पर्म।
और इंडोस्पर्म भी जाहिर सी बात है 3n ही होगा। बोलिए समझ में आ रहा है? जो पहला वाला मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई से जब फ्यूज करेगा तो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन वो पेन बना लेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसी तरीके से जो सेंट्रल सेल है which is the which after triple fusion it will form primary endosperm cell। इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। और उस प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में जब फर्दर डिवीजन होगा, रिपीटेड डिवीजन जब फर्दर होंगे तो वो क्या बना लेगा? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म बहुत काम की चीज है, क्योंकि इंडोस्पर्म क्या करता है, वो ये जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, यानी जो जब एम्ब्रियो डेवलप करने लगता है तो उसका डेवलपमेंट में कौन इन्वॉल्व होता है बेटा? यही इंडोस्पर्म इन्वॉल्व होता है। ठीक, समझ में आ गया? यहां तक ये समझ में आया आप लोगों को? इसको बेटा बना लीजिए आप लोग, ठीक है, ये बना लीजिए आप लोग। ये मैंने पॉलन ट्यूब दिखाया है, ये एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक की सारी सेल्स मैंने दिखाई है। यहां फिर लिख दे रहा हूं, एंटीपोडल सेल होता है, एन होता है। पोलर न्यूक्लियाई ये सेंट्रल सेल भी एन होता है, एग भी एन है, सिनर्जिड सेल भी एन है। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग मेल गैमीट भी एन होता है। ये इसलिए आप लोग याद रखिए कि अभी इस क्लास के जो लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा जो इस एन और 2n और ये जो प्लाइडी वाला कॉन्सेप्ट होता है इससे रिलेटेड होता है। आगे चले, ये आप लोगों ने पूरा बना लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। प्रॉपर तरीके से बेटा नोट्स बनाइए। ये अकेला बायोलॉजी प्लेटफॉर्म ऐसा है बायोलॉजी का जो शहर इंस्टीट्यूट के जरिए से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें बेटा हम साथ साथ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम साथ साथ नोट्स बनवाते चल रहे हैं आपको। हम सिर्फ समझा नहीं रहे हैं कि हम आए और आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझा के चले गए, आप समझ में तो आ गया, लेकिन आप मैक्सिमम जो बच्चा 12th का है जिसे बोर्ड देना है उसे तो वहां पे एग्जाम में तो कॉपी पे लिखना होगा ना, तो वो कैसे लिखेगा जब उसके पास नहीं नोट्स होगा? अभी आपने समझा, अभी आपने वीडियो देखा, अभी आपके पास टाइम है, आपने देख लिया डबल फर्टिलाइजेशन, आपको समझ में आ गया। लेकिन अब जाहिर सी बात हो सकता है आपके पास बाद में टाइम ना हो, कितनी बार आप वीडियो देखेंगे? तो अगर आप एक बार प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लोगे तो तुम्हारे लिए फायदा ये होगा बेटा कि आप कभी भी जब आप नोट्स देखेंगे तो आपका मेरी सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, मेरी सारी वीडियोस आपके सामने घूमने लगेंगे और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स, क्योंकि मैं यही कर रहा हूं, ये समझाया मैंने कहा आप बना लीजिए। इसके बाद आप परेशान मत होइए, आगे सारे नोट्स मौजूद हैं, जो भी मैंने बोला है डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड वो सारी चीजें आगे मौजूद है और वो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये जो आपने देखा फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन से हुआ क्या? फर्टिलाइजेशन से हुआ क्या? जाइगोट का फॉर्मेशन मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, और दूसरा इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि इंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, भाई जाइगोट का तो मुझे समझ में आ रहा है कि जाइगोट जो है वो फर्दर डेवलप करके एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से प्लांट, उससे नया प्लांट, सीड और नया प्लांट डेवलप करेगा, बात ठीक है आपकी। लेकिन इंडोस्पर्म का क्या फंक्शन होता है? इंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो में। जब एम्ब्रियो डेवलप करता है, ऐसी बात है, देखिए कोई भी सेल हमारी बॉडी में ही, कोई भी सेल, कोई भी लिविंग सेल जब वो डेवलप करती है, यानी डेवलप का मतलब होता है डिवाइड करती है, अपने नंबर को भी बढ़ाना डेवलपमेंट माना जाता है और अपनी साइज को बढ़ाना, ये दोनों डेवलपमेंट के मतलब कॉन्सेप्ट में आता है। तो जब वो अपने आप को डेवलप करेगी तो क्या है, उसे चाहिए क्या? न्यूट्रिशन। उसे न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो वो उसे कौन प्रोवाइड करता है? वो उसे इंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है बेटा, अच्छा, तो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, और यहां पर देखो बेटा दो जगह फर्टिलाइजेशन हुआ है। यहां पर आपने देखा अभी जो इससे पहले वाली स्लाइड पे जो इस पे हम बात कर रहे थे, यहां पे अगर आप देखिए तो यहां पर दो जगह फर्टिलाइजेशन हुआ है। एक फर्टिलाइजेशन से क्या है? इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है, और एक फर्टिलाइजेशन को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और जो दूसरा फर्टिलाइजेशन है जिसे हम लोग सिनगैमी कहते हैं, असल में सिनगैमी को ही ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक बेटा, सिनगैमी को ही ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि देखो फर्टिलाइजेशन ठीक है, आप कहने को आप कह सकते हैं कि भाई सेल, दो तरह की सेल आपस में मिक्स करें वो फर्टिलाइजेशन, लेकिन फर्टिलाइजेशन की जो ओरिजिनल डिफिनेशन है वो यही है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो सिनगैमी जो है ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है। तो आपने देखा यहां पे दो फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक ट्रिपल फ्यूजन और एक सिनगैमी। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज इन दिस प्रोसेस या फिनोमिना
two fertilization take place. One is triple fusion and another is syngamy. That is why this phenomena is called double fertilization. अच्छा, एक बात और बताऊं, this double fertilization is unique characteristic to angiosperm. ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है। लेकिन आप अभी मुझसे कहेंगी कि सर, या आपके दिमाग में ये बात हो रही होगी कि सर तो कह रहे हैं कि सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, लेकिन हम लोगों ने 11th क्लास में जब प्लांट किंगडम चैप्टर 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां पर बेटा हम जब की डिवीजन एंड जिम्नोस्पर्मी पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी हमने पढ़ा था कि इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है नहीं होता? आप कहेंगे भाई होता है, तो क्या वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है? नहीं होता है। डबल फर्टिलाइजेशन बेटा एकदम, आप इस बात को एकदम लिख लीजिए और इस बात को एकदम अंडरलाइन कर लीजिए। कई बार बात ये क्वेश्चन पूछा गया है मेडिकल में कि डबल फर्टिलाइजेशन इज चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन इज ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म। हाँ, इंडोस्पर्म पाया जाता है, बात आपकी ठीक है, इंडोस्पर्म पाया जाता है किसमें? जिम्नोस्पर्म में। लेकिन वहां जिम्नोस्पर्म के इंडोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म के इंडोस्पर्म में जमीन आसमान का फर्क होता है, और मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि इस पे मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। देखिए, इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म and next is endosperm of angiosperm। ठीक है, क्या फर्क होता है इंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के या एंजियोस्पर्म के? पहला इंपॉर्टेंट फर्क बता, ये हैप्लॉइड होती है, लेकिन ये क्या होती है? ट्रिप्लॉइड होती है। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, देख लीजिए, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि ये जो इंडोस्पर्म होती है वो कैसी होती है? 3n होती है ना? 3n होती है। तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वो 3n होती है, और लेकिन इन जिम्नोस्पर्म केस में वो n होती है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिम्नोस्पर्म के केस में जो इंडोस्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन चुका होता है, वो फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन चुका होता है। लेकिन यहां पे यानी एंजियोस्पर्म के केस में वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन का पार्ट होता है। अब ये नेक्स्ट देखते हैं हम कि जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है तो हमने पोलर न्यूक्लियाई का मान लिया कि भाई वो तो इंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गई, और हमने ये मान लिया कि भाई जो एग है वो क्या बन गई? वो एग ने बना लिया जाइगोट। लेकिन एंटीपोडल का क्या होगा? सिनर्जिड का क्या होगा? वो जरा देखते हैं। देखिए, ठीक है, अब ये एंटीपोडल सेल का क्या कंडीशन होगा? एम्ब्रियोसाइट्स ये डीजेनरेटिंग एंटीपोडल हो जाएंगे, यानी ये डीजेनरेट कर जाएंगे।
डीजेनरेटिंग एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल बेटा डीजेनरेट कर जाएंगे। ये क्या बनाएगी, ये मैं यहां पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, 3n एंडोस्पर्म। ये एग क्या बना लेगी, ये बना लेगी बेटा, ये बनाएगी जाइगोट, और वो बना लेगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। अच्छा, अब देखो तुम याद करो एक बात मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में बताया था, और आप लोगों के नोट्स में भी होगा, ये मैंने लिखवा रखा है। इसमें देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि एक जो सिनर्जिड सेल है वो फर्टिलाइजेशन से पहले डीजेनरेट कर जाएगी, और जो दूसरी वाली है वो फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट करेगी। अगर मैं मान लो, अगर यहां पर मैं दिखाऊं इस तरीके से, है ना, वैसे मैं एक फिक्स नहीं होता, मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं। ये मैंने याद करो, ये वाला जो मैं अभी डीजेनरेटिंग सेल थी वो फर्टिलाइजेशन से, अभी पिछला वाला डायग्राम देखिए आप लोग, ये देखिए यहां पे मैंने दिखाया था डीजेनरेटेड सिनर्जिड, ये वाले को मैंने डीजेनरेटेड दिखा दिया था, और जो डीजेनरेटेड सिनर्जिड होगी उसी के अंदर मेल गैमीट और वेजिटेटिव न्यूक्लियस, डीजेनरेटेड वेजिटेटिव न्यूक्लियस जाएगा। और दूसरा वाला क्या था, वो भी सिनर्जिड सेल है अभी, लेकिन वो डीजेनरेट नहीं हुई है। तो इसमें हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये डीजेनरेटेड सिनर्जिड है बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही डीजेनरेट कर जाता है। और वो वाला जो है, और एक बात बता दूं बेटा, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि इधर वाला जो है मतलब राइट साइड वाला डीजेनरेट करेगा, मैं एक बस समझाने के लिए बता रहा हूं। और ये वाला जो है डीजेनरेटेड सिनर्जिड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, अब आप देखिए, तो ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, और ये मैंने इसमें बताया कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो सैक के हालात कैसे हो जाते हैं, यानी एम्ब्रियो सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो उनकी सेल्स होती हैं, वो उनमें कैसा चेंज आता है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि एंटीपोडल सेल किस तरीके से चेंज हो जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई किस तरीके से चेंज होगा, और जाइगोट और ये आपका जो सिनर्जिड है उसमें किस तरह का चेंज आएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले ये कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट is called fertilization, is called fertilization। सिंपल मतलब है मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज करना, इसे ही बेटा हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट बात जो मैंने पूरा आपको डबल फर्टिलाइजेशन में समझाई है बेटा, वो मैंने नोट्स के फॉर्म में यहां पे लिखा हुआ। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने में ज्यादा अच्छा होता है, जब आप उसे पढ़ेंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या मैंने आपसे बताया कि जब पॉलन ट्यूब इंटर करेगा डीजेनरेटिव सिनर्जिड में, तो उसमें क्या होगा कि फिर एक मेल गैमीट क्या होगा बेटा, एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा किससे, फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई, और क्या बना देगा, पेन, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्लियर तरीके से समझा दिया। और उसके बाद बेटा वही मैंने आपको बताया था कि क्योंकि सेंट्रल सेल के अंदर सेंट्रल सेल के अंदर पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है, इसीलिए सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन विल फॉर्म पीईसी। मतलब पीईसी का फुल फॉर्म मैंने बता रखा है, क्या होता है भाई, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल होता है, एंड दिस प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म इंडोस्पर्म व्हिच इज आल्सो 3n। ठीक है, अब यहां पर नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ इंडोस्पर्म। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि फंक्शन ऑफ इंडोस्पर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे कि इंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसका मेन काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहे हैं जाइगोट से, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज एक टर्म है सिफनोगैमी। क्या होता है बेटा, एक बात बताओ, जब तुम लोग जब प्लांट डिवीजन में जब डिवीजन एंजियोस्पर्मी पढ़ रहे थे, जिम्नोस्पर्मी पढ़ रहे थे, तो वहां पर आप लोगों ने सिफनोगैमी पढ़ा होगा। आप लोगों ने वहां पर लोअर जिम्नोस्पर्मी, हायर
ये पढ़ा होगा उसी में एक टर्म आया था सिफनोगैमी। सिफनोगैमी मतलब होता है ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें पॉलन ट्यूब इन्वॉल्व होता है मेल गैमीट को कैरी करने के लिए। क्योंकि आप लोगों ने पीछे के वीडियोस में देख रखा है, क्लासेस में ये बात समझ रखी है कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों में नॉन मोटाइल होता है। अब जब दोनों ही नॉन मोटाइल है तो कोई ना कोई ऐसा कैरियर चाहिए ना जो उन दोनों को फ्यूज कराए। ठीक है भाई, तो उस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिफनोगैमी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां एंजियोस्पर्म में जो याद रखिएगा, जो मूवमेंट होगा या फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा, सिफनोगैमी होगा। यानी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच पॉलन ट्यूब इज रिक्वायर्ड, पॉलन ट्यूब की जरूरत पड़ती है। और क्यों पड़ती है? बिकॉज पॉलन ट्यूब इज रिक्वायर्ड टू कैरी मेल गैमीट कहां तक, अप टू फीमेल गैमीट। ठीक, इसीलिए हम इसे सिफनोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे पढ़ते बेटा। अब अभी तक हमने इससे पहले सिर्फ जो पहला मेल गैमीट है वो जो ट्रिपल फ्यूजन कर रहा था उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट ये है कि नाउ द सेकंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट बाय द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्योंकि यहां पर मतलब एंजियोस्पर्म में दो फर्टिलाइजेशन होता है, एक से जरिए से ट्रिपल फ्यूजन और एक के जरिए से इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ट्रिपल फ्यूजन एक सिनगैमी होता है, इसीलिए बेटा हम लोग इसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये सब बेटा याद रखिएगा, सब मेडिकल के क्वेश्चन हैं, सब लास्ट ईयर आए हुए हैं, सब इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एसजी नेवास्टिन। यहां पर एक बात और लिख दे रहा हूं कि फर्टिलाइजेशन, ये जो है एसजी नेवास्टिन ने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था, लेकिन फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने दिया था। स्ट्रासबर्गर, ओके, BURGER, सबसे पहले इन्होंने दिया था। फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी जो थी सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, अब कुछ क्वेश्चंस पे डील करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आए हुए हैं क्वेश्चन। ये 2 नंबर में था, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। सवाल ये है कि ये बताइए डबल फर्टिलाइजेशन के केस में पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है या पहले इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है? क्वेश्चन समझना है कि पहले इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा या पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। भाई मेल गैमीट है, एक साथ तो नहीं जा रहे हैं ना दोनों से फ्यूज करने, तो कौन पहले फ्यूज करता है और कौन किस चीज का फॉर्मेशन पहले होता है? तो बेटा ये बहुत कॉमन सी चीज है, क्योंकि देखिए इंडोस्पर्म का काम क्या है, खाना देना, न्यूट्रिशन। अब अगर मान लीजिए पहले अगर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाए और बाद में थोड़ी देर में इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाए, तो जाइगोट को तो न्यूट्रिशन चाहिए, अगर उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो जाइगोट की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, बाद में इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्यों नहीं, सॉरी मेरे मुंह से गलती निकली, कि पहले इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, बाद में फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि इंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, बिकॉज इंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है बेटा,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द चेंजेस अकर इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। यानी देखो ओव्यूल तो फर्टिलाइज्ड हो गया, यानी मेल गैमीट से फर्टिलाइज हो गया, अब उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब देखो ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, सीड में। अच्छा अगर इससे पहले मान लो मैं ये क्वेश्चन करके फर्टिलाइज ओव्यूल की जगह ओवरी कर दूं तो ओवरी क्या होगा, ये फ्रूट बनाएगा बेटा, फ्रूट बनाएगा, ओव्यूल सीड बनाएगा। अच्छा ओव्यूल के अंदर जो सेल्स होती हैं जैसे इंटेगुमेंट, आपको मैं बता चुका हूं इंटेगुमेंट क्या करेगी, इंटेगुमेंट क्या करेगी बेटा, ये सीड कोट का फॉर्मेशन करेगी, याद करो तुम लोग। इसी तरीके से न्यूक्लियस सेल्स, न्यूक्लियस सेल्स की बेटा कॉमनली वो डिजेनरेट कर जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं। एक्सेप्शनली फाउंड इन पेपर नेग्रम, ठीक है, वहां पे ये न्यूक्लियस पाया जाता है और वहां पर बेटा उसे हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल की क्या कंडीशन होती है, वो भी डीजेनरेट कर जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। नेक्स्ट है सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल की क्या कंडीशन होती है, वो बेटा सिनर्जिड सेल क्या होता है, वो भी डीजेनरेट कर जाता है, ठीक है, सिनर्जिड सेल भी डीजेनरेट कर जाता है। अच्छा उसके अलावा ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं एग सेल। एग सेल का आपको पता है वो जाइगोट बना लेगी। नेक्स्ट पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई वो क्या होगा बेटा, वो इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फ्यूनिकल, तो फ्यूनिकल स्टॉक बना लेता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये चेंजेस हैं विच अकर्ड इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल मतलब ओव्यूल के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उसमें किस किस तरीके से चेंज आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हेट्रोफर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए एग्जामिनेशन में पाया था हेट्रोफर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए एक कंडीशन ऐसी है, वैसे नॉर्मल केस में तो नहीं पाया था लेकिन एक इसका एग्जांपल है क्या मीन्स, मान लीजिए ये है पॉलन ग्रेन, मान लीजिए ये है ओव्यूल,
देखो बेटा, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए, नॉर्मल केस में तो एक ही पॉलन ट्यूब आता है मेल गैमीट को लेके, लेकिन अगर एक से ज्यादा मेल गैमीट दो आ जाए तो क्या किया जाएगा? तो होता क्या है कि देखिए मैंने लिखा है कि व्हेन द टू पॉलन ट्यूब इंटर इनटू द ओव्यूल, इट इज पॉसिबल दैट the egg may be fertilized by male gamete of one pollen tube to form zygote, while the male gamete of second pollen tube fuses with polar nuclei to form endospore. ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये हमारा फर्स्ट वाला पॉलन ट्यूब है, अगर ये फर्स्ट है तो ये पॉलन अपने आप सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा। अब अगर ये जो फर्स्ट पॉलन ट्यूब है तो होगा क्या कि फर्स्ट पॉलन ट्यूब का एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, फर्स्ट मेल गैमीट का एक फर्स्ट पॉलन ट्यूब का एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके क्या बनाएगा? इंडो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। ये सॉरी मैंने यहां पे इंडो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, और जो दूसरा वाला जो पॉलन ट्यूब है उसका कोई एक मेल गैमीट, मान लीजिए मैं ये वाले की बात करता हूं, वो एग से फर्टिलाइज करके क्या बना देगा? जाइगोट बना देगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे बेटा हम लोग कहते हैं हेट्रो फर्टिलाइजेशन। एक से ज्यादा अगर पॉलन ट्यूब आ जाए, दो आ जाए, तो उसमें एक पॉलन ट्यूब का एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरे मेल गैमीट एग से फ्यूज करके जाइगोट बना लेगा। ठीक बेटा, चलिए अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग सेशन पे अपने। अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो तो एक कॉन्सेप्चुअल बेस में आप लोगों को सारी चीज बता रहा था। तो बेटा आज का जो हमारा सेशन था वो डबल फर्टिलाइजेशन से था। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक पूरे नोट्स बना लिए होंगे, उसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, तभी आप लोगों को ये जो अब मैं 4-5 न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाऊंगा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो KVPY में आए हैं, या ISC बैंगलोर के BS के टेस्ट में आए हैं, या आपके डिफरेंट तरह के एग्जाम में या मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया है, KVPY या ओलंपियाड में पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन मैंने क्या दिया है पहले देखिए आप। क्वेश्चन बेटा पहले क्वेश्चन पढ़िए आप। मैंने कहा है कि इफ 20 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड याद करो एम्ब्रियो सैक में। अब अगर ये कह रहा है कि 20 क्रोमोसोम है सिनर्जिड सेल में, then what is the number of chromosome in embryo and endosperm? तब आप बताइए कि इंडोस्पर्म के केस में और एम्ब्रियो के केस में कितने क्रोमोसोम होंगे अगर सिनर्जिड में 20 है। दिमाग लगाओ, इतने बढ़िया, इतने बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत प्यारे, बहुत ही कितने क्वेश्चन ये जबरदस्त हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा। इसको सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि सिनर्जिड जो है वो कैसी है, उसके पास 20 क्रोमोसोम है। अब आप बताओ सिनर्जिड हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइड होता है? अरे भाई हैप्लॉइड होता है ना। तो जब हैप्लॉइड होता है तो यानी यहां पे क्या कंडीशन हो जाएगी, यहां पे हो जाएगी n = 20। हो गया। अब आ जाओ, कह रहा है एम्ब्रियो में क्या होगा, तब एम्ब्रियो क्या होता है, 2n होता है ना भाई, बोल। अरे भाई एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट यही तो मिलता है तो एम्ब्रियो बनता है, तो 2n होता है, बस कर लो तुम, 2 × 20 40 हो जाएगा रे, बोल भाई 40 हो जाएगा। तो आंसर 40। इंडोस्पर्म में देखो, इंडोस्पर्म में देखिए बेटा, इंडोस्पर्म कैसा होता है, 3n होता है। तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा, 3 × 20, आंसर क्या आ गया, 60। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसका आंसर एम्ब्रियो का 40, इंडोस्पर्म का 60। ठीक है, आगे चलें, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। ए डिप्लॉयड मेल प्लांट, ये जरा इसमें देखिए, कह रहा है डिप्लॉयड मेल प्लांट इज क्रॉस्ड विद टेट्राप्लॉयड फीमेल प्लांट। कह रहा है कि डिप्लॉयड मेल प्लांट है और टेट्राप्लॉयड फीमेल प्लांट के साथ वो क्रॉसिंग हो रही है।
आगे क्या है, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, कैसे होगा? ये सब बेटा प्लॉइडी का खेल है। अगर आप लोगों को हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कंसेप्ट पता है तभी आप ये कर पाएंगे। देखो कैसे होगा। इसने क्या कहा है, मेल प्लांट कैसा है, 2n है, यानी डिप्लॉयड हैप्लॉयड, यानी यहां पे वो 2n है तो यहां कैसा हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, फीमेल प्लांट में आ जाओ। फीमेल प्लांट में यहां पे कैसा है, 4n है, तो अपने हैप्लॉयड में कैसी आ जाएगी, 2n हो जाएगी। बोल भाई, यहां तक मामला समझ में आया? यहां पे n हो जाएगी। हो गया, यहां तक हो गया बेटा। अब आ गया क्वेश्चन, क्या पूछा है, एम्ब्रियो के बारे में पूछा है। एम्ब्रियो का बताइए क्या प्लॉइडी होनी चाहिए। एम्ब्रियो क्या होता है? अरे भाई एम्ब्रियो क्या होता है, एक मेल गैमीट होता है और एक फीमेल गैमीट होता है, यही तो होता है ना भाई। एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है। अब मेल गैमीट यहां पर क्या है, n, फीमेल गैमीट 2n हो जाएगा, क्योंकि फीमेल भी n होती है ना भाई, यानी इस लिहाज से आंसर क्या आ जाएगा, 3n। इंडोस्पर्म में आ जाओ। इंडोस्पर्म क्या होता है, 3n होता है। होता तो 3n है, लेकिन उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, वो किसके होते हैं, फीमेल के होते हैं। होते नहीं होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई तो फीमेल के होते हैं ना, यानी 2n प्लस 2n प्लस n, n, ये आंसर आएगा इंडोस्पर्म। बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन ये है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो आंसर आएगा 5n। ठीक है, आगे चले आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ 10 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन मेगास्पोर मदर सेल ऑफ पाइनस। ठीक है भाई, मेगास्पोर मदर सेल ऑफ पाइनस, व्हाट इज दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एम्ब्रियो एंड इंडोस्पर्म। वही चीज पूछा है, लेकिन थोड़ा सा इसने क्वेश्चन को बदल दिया है। कह रहा है 10 क्रोमोसोम अगर है मेगास्पोर मदर सेल में पाइनस के, तो बताइए एम्ब्रियो में और इंडोस्पर्म में क्या होगा। सोचिए, कुछ रिकॉल करिए आप लोगों, अपना प्लांट किंगडम जिम्नोस्पर्म वाला टॉपिक जो था, कुछ रिकॉल करिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड है ये। बताइए, किसी का सॉल्व हुआ बेटा? ये क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे, ये सारे क्वेश्चन जितने भी कॉन्सेप्चुअल, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने पहली वीडियो से इस चैप्टर के, जब मैं हमारी पहली वीडियो स्टार्ट हुई थी इस चैप्टर से, अगर आपने ईमानदारी से देख रखी है, उसके नोट्स बनाए हैं, घर पे पढ़ा है, थोड़ा सा सोचा भी है और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए, तो ये सारे क्वेश्चन लगेंगे आपके, कम से कम दिमाग तो चलेगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या कहा बेटा, इफ 10 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन मेगास्पोर मदर सेल, यानी मैंने कहा एमएमसी इन पाइनस। अब एक बात यहां से कंसेप्ट देखो कैसा आएगा, आपको पता होना चाहिए मेगास्पोर मदर सेल 2n होती है या n होती है, और पाइनस मैंने दिया है वो जिम्नोस्पर्म है, तो एमएमसी क्या होगी बेटा, एमएमसी तो 2n होती है। ठीक है, एमएमसी 2n होती है, यानी 2n इजिकल्स टू 10 हो जाएगा। हो गया, 2n इजिकल्स टू 10 हो गया। अब तुम आ जाओ सबसे पहले एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में सबसे पहले बेटा एम्ब्रियो में आ जाइए। तो एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन होगा तो कितना हो जाएगा क्रोमोसोम इसका, बताइए यार। जब ये 2n इजिकल्स टू 10 होती है, यानी n इजिकल्स टू
5 होता है। तो यहां पर 2, ये भी तो एम्ब्रियो भी तो 2n ही होता है, तो यानी आंसर होगा 10। अब आ जाओ दूसरे पे, इंडोस्पर्म पे आओ। और इंडोस्पर्म से आने से पहले, अब इंडोस्पर्म में आप लोग का आंसर क्या कहेंगे? कहेंगे सर 15 होना चाहिए, क्योंकि इंडोस्पर्म 3n होता है, ये n पे 5 है, लिहाजा 3 इंटू n हो जाएगा। बोल भाई, यही तो कहोगे, लेकिन आप ये गलत होंगे। क्यों? क्योंकि अब जरा पीछे आते हैं, और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये देखो बेटा, अभी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म, और मैंने साफ कहा था ये बात कि इंडोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म का होता है वो n होता है, और इट इज फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। धाराशायी हो गए यहां पर, इसीलिए मैंने जिम्नोस्पर्म पूछ दिया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, ये देखो बेटा, अब बताओ तुम इंडोस्पर्म, तो इंडोस्पर्म क्योंकि यहां माइनस का पूछ रहा हूं, तो ये तो n होगा ना मेरे लाल, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, समझ में आ गया? सोचना फिर से, मैंने पाइनस के केस में पूछा है जो जिम्नोस्पर्म होता है, और जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म n होता है। खत्म, कॉन्सेप्ट मैं बता ही चुका हूं पहले। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इतना बढ़िया बढ़िया ये सारे क्वेश्चन है, इतने जबरदस्त। इस क्वेश्चन को आदमी अगर रात में लगा लेना तो रात में नींद अच्छी आ जाएगी। ये है इतने बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त। अगर किसी का, मैं तुम्हें बताऊं, अगर किसी की तबीयत खराब हो, अगर ये क्वेश्चन लग जाए ना तो उसकी तबीयत सही हो जाएगी। ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं हम लोग। इफ द न्यूक्लियस सेल कॉन्सेप्ट सीधा 2n। If the nucleus cell of an angiosperm contain 24 chromosome, calculate number of chromosome in pollen grain। अब बहुत आसान है, सबसे पहले ये लिखते चलो। pollen grain n होता है, इंटीगुमेंट 2n होता है, एंटीपोडल n होता है, और एम्ब्रियो भी बेटा 2n होता है। ये है ना। अब देखो तुम, क्वेश्चन क्या पूछा इसने कहा है कि न्यूक्लियस सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन 24 क्रोमोसोम, यानी न्यूक्लियस की कंडीशन क्या है? न्यूक्लियस की कंडीशन ये है कि 2n इज इक्वल्स टू 24। बोल भाई, यानी अगर n देखा जाए तो 12, ये तो न्यूक्लियस का केस है 12। अब बस करते चले जाओ, पॉलन ग्रेन में कितना होगा? 12। इंटीगुमेंट क्योंकि 2n होती है और न्यूक्लियस भी 2n है, लिहाजा सेम होगा 24। एंटीपोडल n होती है तो वो भी क्या हो जाएगी? 12। एम्ब्रियो क्योंकि 2n होती है तो वो 24। अब अगर मैं यहां पे मान लो सिनर्जिड सेल पूछा होता तब उसका कितना होता बताओ? 12 उसका भी होता, क्योंकि सिनर्जिड भी n होती है जैसे एंटीपोडल। अच्छा, अगर मान लो तुमसे मैं पूछा होता कि इंडोस्पर्म के केस में बता दो तब कितना होता? आप ये 24 है तो वो, क्योंकि वो 3n होती है, यानी 3n इंटू 12 यानी 36 हो जाता, 36। ये उसका आंसर होता। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा देखिए आप कितने आसानी से लगा ले रहे हैं। ये तभी पॉसिबल हो रहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाया नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग नहीं की है, बल्कि उसके साथ साथ नोट्स भी बताया है, और कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेडिकल में और बोर्ड में, वो भी शुरू से हम लोग बताते चले। ठीक है बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग और अपनी जो भी किताबें आपके पास हो उससे आप लोग और ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे इंडोस्पर्म का, क्योंकि देखिए हमने डबल फर्टिलाइजेशन कर लिया, अब हमारा क्या होगा? इंडोस्पर्म कैसे बना, कैसे बना ये तो समझ में आ गया। अब इंडोस्पर्म कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे डेवलप होते हैं, और उसी तरीके से फिर एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो कैसे बनता है, मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसे बनता है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी ये वीडियो देखी। थैंक यू।